I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are very common sentences. These sentences we use from morning to evening in our conversation with our friends. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को जानना चाहते कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इनको इंग्लिश में कैसे यूज करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनकी हम इंग्लिश बताने वाले वो इस प्रकार से हैं। वह अभी भी व्यस्त है, थोड़ी देर रुकिए, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे वापस कॉल करो, कॉल करने के लिए शुक्रिया, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, क्या तुमने कॉल किया था, आज नए कपड़े पहनो, तुमने क्या सुना, मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, अगर मैं ना जाऊँ तो, यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ, तुम्हें शक करने की आदत है, वह बहुत खर्च करता है। तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। कई बार हम बोलते हैं कि मैं उसके पास गया था और वह व्यस्त था इसलिए मैं लौट आया, लेकिन वह अभी भी व्यस्त है। वह अभी भी व्यस्त है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्टिल बिजी। ही इज स्टिल बिजी। ही इज स्टिल बिजी, वह अभी भी व्यस्त है। ही इज स्टिल बिजी, हाउ कैन आई से हिम, वह अभी भी व्यस्त है, मैं उससे कैसे कह सकता हूँ। थोड़ी देर रुकिए, कभी कभार इस प्रकार से बोलते हैं कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं तैयार होता हूँ। तो थोड़ी देर रुकिए, जस्ट अ मिनट प्लीज, इसको बोलते हैं जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज, इस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी को फ़ोन करते हैं, कॉल लगाते हैं, तो आवाज़ जो है वो कटती रहती है। तो यदि आप उनको बताना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ कट रही है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। Your voice is breaking up. Dear friends, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मुझे वापस कॉल करो। तो कई प्रकार से इस प्रकार से हम किसी को फ़ोन लगाते हैं कि आप वहाँ चले जाइएगा और मेरा मैसेज दे दीजिएगा। जब आप मैसेज दे देना तो मुझे वापस कॉल करना। तो मुझे वापस कॉल करो, इसको बोलेंगे कॉल मी बैक। कॉल मी बैक, जनरली बोलते हैं कॉल मी बैक व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा तो मुझे वापस कॉल करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ कॉल करने के लिए शुक्रिया। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार आपको कोई अचीवमेंट प्राप्त होता है, आपको किसी चीज़ में सक्सेस प्राप्त होती है, तो जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो फ़ोन करते हैं और आपको बधाई देते हैं, आपको कॉल करके बधाई देते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि कॉल करने के लिए शुक्रिया, इसको बोलेंगे थैंक यू फॉर कॉल। थैंक यू फॉर कॉल या थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग भी कह सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सपोज यू आर in any urgent meeting and all of sudden you got a call, then you can say मैं अभी मीटिंग में हूँ। जब आप किसी मीटिंग में रहते हैं और फ़ोन आता है तो आप यदि बताना चाहते हैं कि मैं अभी मीटिंग में हूँ तो इसको बोलेंगे आई एम इन मीटिंग, आई एम इन मीटिंग नाउ, आई एम इन मीटिंग नाउ, मैं अभी मीटिंग में हूँ। तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को फ़ोन करते हैं और वो कभी
और मान लीजिए कि वह बहुत ज़्यादा व्यस्त है और या फिर नहीं सुन पाता है, मोबाइल साइलेंट में होता है, नहीं सुन पाता है, तो आप बोलते हैं कि मैंने तुमको फ़ोन किया था लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो इसको बोलेंगे यू डिडेंट पिक अप माई कॉल। यू डिडेंट पिक अप माई कॉल। डियर फ्रेंड्स, किसी से आप बोलना चाहते हैं कि मैंने आपको बोला था कि फ़ोन करिएगा, तो क्या तुमने कॉल किया था? तो यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे डिड यू कॉल मी? डिड यू कॉल मी? क्या तुमने मुझे कॉल किया था, फ़ोन किया था? इस प्रकार से पूछना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट ओकेजन व्हेन वी बियर न्यू क्लॉथ्स। तो मान लीजिए हमको ये कहना है कि आज नए कपड़े पहनो, तो बोलेंगे पुट ऑन न्यू क्लॉथ टुडे। पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स टुडे। पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स टुडे। आज नए कपड़े पहनो। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी आप किसी को कोई चीज़ समझाने के लिए बताते हैं तो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि तुमने क्या सुना, मतलब मैंने जो बोला वो आपने सुना कि नहीं, तो इसके लिए बोलते हैं तुमने क्या सुना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डिड यू हियर। व्हाट डिड यू हियर। तुमने क्या सुना। या आप वहाँ पे जा रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो आपने क्या सुना। व्हाट डिड यू हियर। डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट स्किल्स। तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक स्किल होती है, कला होती है। तो यदि कोई कहना चाहता है कि मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम गुड एट ड्राइविंग। आई एम गुड एट ड्राइविंग। मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, या आई एम गुड एट ड्राइविंग कार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस होता है किसी ने आपको कहीं पे बुलाया और सपोज करिए आपके पास कुछ ज़रूरी काम है, तो आप कहना चाहते हैं कि अगर मैं ना जाऊं तो इसको बोलेंगे व्हाट इफ आई डोंट गो। व्हाट इफ आई डोंट गो, यदि मैं नहीं जाता हूं तो क्या। कई बार कुछ लोग आपसे पूछते हैं कि वो व्यक्ति इस समय कहाँ पे हैं, तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ, तो यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ, इवन आई डोंट नो about it even I don't know about it। यहाँ यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तुम्हें शक करने की आदत है। कई बार किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति कितनी ईमानदारी से काम करे, लेकिन उसके मन में ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने बेईमानी की हो, क्योंकि जो लोग जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो तुम्हें शक करने की आदत है। यू आर इन हैबिट ऑफ डाउट। यू आर इन हैबिट ऑफ डाउट। तुम्हें शक करने की आदत है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत खर्चा करता है। कभी कभार कोई व्यक्ति होता है जो जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा खर्चा करता है, तो हम कहते हैं कि वह बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रहा है, वह बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो इसको कहते हैं ही इज स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट, वह बहुत खर्चा करता है या बहुत ज़्यादा उड़ाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी कॉमन।
these are very interesting, these are very easy sentence and इन्हीं sentences को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए या केवल बार बार सुनिए, जिनको सुन करके आप आसानी से अपने में यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। वह अभी भी व्यस्त है, ही इज स्टिल बिजी, ही इज स्टिल बिजी। थोड़ी देर रुकिए, जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट प्लीज। आपकी आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। कॉल करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं अभी भी मीटिंग में हूँ, आई एम इन मीटिंग नाउ, आई एम इन मीटिंग नाउ। तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, यू डिडेंट पिकअप माई कॉल, यू डिडेंट पिकअप माई कॉल। क्या तुमने कॉल किया था, डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी। आज नए कपड़े पहनो, पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स टुडे, पुट ऑन न्यू क्लॉथ टुडे। तुमने क्या सुना, व्हाट डिड यू हियर, व्हाट डिड यू हियर। मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइविंग कार, आई एम गुड एट ड्राइविंग कार। अगर मैं ना जाऊँ तो, व्हाट इफ़ आई डोंट गो, व्हाट इफ़ आई डोंट गो। यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ, इवन आई डोंट नो अबाउट इट, इवन आई डोंट नो अबाउट इट। तुम्हें शक करने की आदत है, यू आर इन हैबिट ऑफ डाउट, यू आर हैबिट, यू आर इन हैबिट ऑफ डाउट। वह बहुत खर्चा करता है, ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट, ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करके अपने कन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड के साथ इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस या वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।